आज के वचन को सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। और जो कल परमेश्वर ने मुझे वचन का प्रकाशन दिया है वो बहुत ही सामर्थी है। और जो सबसे पहला चीज़ है कि हमारा जो पिता है, हमारा जो परमेश्वर है, उसके साथ हम लोग एक टाइटल को जोड़ते हैं, जीवित परमेश्वर। आमीन, लिविंग गॉड। और ये दुनिया के किसी भी परमेश्वर के साथ ये नहीं जुड़ता है कि वो जीवित है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने परमेश्वर को बोलते हैं लिविंग गॉड। और जीवित होने का सबसे पहला निशानी यह होता है कि वो बात करता है। हालेलुया। और जीवित परमेश्वर चलता फिरता है। जो जीवित है वो चलता फिरता है, वो बात कर सकता है, वो सुन सकता है, वो देख सकता है। आमीन। हमारा परमेश्वर जीवित है। आमीन। हमारा परमेश्वर जीवित है। हमारा परमेश्वर बातें कर सकता है, हमारा परमेश्वर सुन सकता है, हमारा परमेश्वर सृष्टि रच सकता है। आमीन। इसलिए हम सभी लोग जब उस परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम लोग जब भी उस परमेश्वर के करीब आते हैं, क्या होता है? हम लोग उस जीवित जिंदा खुदा के पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर बार बार अपने जीवित होने का प्रमाण दे रहा था। और जो आज का संदेश है, एक यात्रा में हम सभी लोग, क्या आप कभी इस चीज को सोचे हैं? पूरे बाइबल के सारे लोगों ने एक यात्रा किया है ना, चाहे आदम से यीशु मसीह तक, चाहे कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति का जीवन में एक यात्रा रहा। क्यों पता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद एक यात्रा किया और वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है। आमीन। और ये परमेश्वर का एक प्रकाशन है, ये परमेश्वर का एक प्रकाशन है जिंदा होने का। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे स्क्रीन में भी आप लोग देखिएगा, एक यात्रा लिखा हुआ है। हमारा परमेश्वर क्या है? जिंदा परमेश्वर है। और जब परमेश्वर 6 दिनों तक सृष्टि को रचा, कितने दिनों तक? 6 दिनों तक सृष्टि को रचा, तो एक एक दिन में लिखा कि यह दिन खत्म हो गया। और पहला दिन पूरा हुआ, दूसरा दिन पूरा हुआ, तीसरा दिन पूरा हुआ, चौथा दिन पूरा हुआ, छठा दिन पूरा हुआ। लेकिन जब परमेश्वर 7वां दिन में प्रवेश किया, 7वां दिन के बारे नहीं लिखा कि वो पूरा हुआ है। 7वां दिन में परमेश्वर प्रवेश कर गया है, जिसे हम लोग विश्राम का दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्राम का दिन कहते हैं। अभी बस हम लोग शुरुआत में, अभी हम लोग वचन के और गहराई में जाएंगे। वचन को आज बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इस चीज को समझिएगा कि परमेश्वर 7वें दिन में प्रवेश करता है। क्या परमेश्वर 7वें दिन में प्रवेश करता है? और वचन लिखता है कि परमेश्वर ने विश्राम में प्रवेश किया। कहाँ? विश्राम में। उसी प्रकार आप देखिए, परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को एक यात्रा में ले गया परमेश्वर। कहाँ? जो वो जगह रहता था वहां से निकाल के, मेसोपोटामिया से निकाल के परमेश्वर उसको ले गया कनान। उसके द्वारा इजराइल बनाया। इजरायली लोग फिर चले गए मिस्र की गुलामी में। मिस्र की गुलामी में वो लोग चले गए। फिर से परमेश्वर एक यात्रा में लेके आया उनको, और वहां भी वो यात्रा खत्म नहीं हुआ। और जब हम लोग आते हैं नए नियम तक भी, तो भी वो यात्रा जारी है। ये बाइबल एक जर्नी के बारे बता रहा है। हालेलुया। अभी भी वो यात्रा, जहां तक हमें पहुंचना है वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं। पता है हमें कहां तक पहुंचना है? रेस्ट, विश्राम, जहां पे परमेश्वर हमसे पहले जाके पहुंचा है। कहां? विश्राम में।
विश्राम का दिन, द डे ऑफ रेस्ट। परमेश्वर हमें एक यात्रा में लेके जा रहा है और वो यात्रा हमें वहीं तक पहुंचाएगा जहां परमेश्वर पहले पहुंच चुका है। आमीन। कोई तो आमीन बोले। आप लोगों को आ रहा है समझ में? परमेश्वर हमें एक यात्रा से लेके जा रहा है, कलीसिया को एक यात्रा से लेके जा रहा है। इज़राइल को भी परमेश्वर एक यात्रा से लेके जा रहा था और अंत में वो लोग कहां पहुंचे? कनान देश में। उसी प्रकार हम सभी लोग एक यात्रा में हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले दिन में प्रवेश किया, फिर दूसरे दिन में प्रवेश किया, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन में परमेश्वर ने इंसान को बना के वो विश्राम में प्रवेश कर गया। परमेश्वर यीशु मसीह भी हमें वहीं लेकर जा रहे हैं जहां पिता पहले पहुंचा है। आमीन। कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर ये प्रकाशन। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का सबसे आखिरी प्रकाशन क्या? परमेश्वर का सबसे आखिरी प्रकाशन क्या है पता है? यहोवा राफा, यहोवा चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का सबसे आखिरी प्रकाशन आया, उसके बाद और कुछ भी नहीं आया, वो था पिता का प्रकाशन। क्या? पिता का प्रकाशन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे आखिरी अपने आप को प्रकट किया हमारे बीच में एक पिता के रूप में, क्योंकि वो प्रकाशन लेके प्रभु यीशु मसीह आए। परमेश्वर अंश करके अपने आप को प्रकट किया। शुरू में परमेश्वर आदम को अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर आदम को बनाया, एक फेलोशिप चाहता था परमेश्वर आदम के साथ। हालेलुया। फिर परमेश्वर नूह को चुना, परमेश्वर अब्राहम को चुना। अब्राहम जाना कि वो यहोवा ईरे है देने वाला, वो बस परमेश्वर का एक छोटा सा हिस्सा को जाना, एक छोटा सा प्रकाशन को जाना। फिर मूसा आया, जो था पहला व्यक्ति जो परमेश्वर से आमने सामने मिला, उससे बात किया। वो बस हल्का सा जाना कि परमेश्वर छुटकारा देने वाला। इसी प्रकार अंश करके परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के द्वारा प्रकट किया। आमीन। अगर आप लोग परमेश्वर का सारा एक एक चीज को जोड़ के देखिएगा तो वो एक पिता के रूप में दिखता है। एक पिता है जो अपने बच्चों को छुड़ा के निकाल रहा है। एक पिता है जो अपने बच्चों को चंगा कर रहा है। एक पिता है जो अपने बच्चों को शांति दे रहा है। एक पिता है जो अपने खोए हुए बच्चे को, जो पापों में गिर गया है, उसे फिर से वापस लेके आता है, उसे फिर से धर्मी ठहराता है। आमीन। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हम लोग परमेश्वर के पूर्ण प्रकाशन को जान सकते हैं, व्यवस्था के द्वारा नहीं, मूसा के द्वारा नहीं। पता है आज कई लोग मूसा का चश्मा पहन के अभी भी देख रहे हैं परमेश्वर को। 10 आज्ञा दिया था परमेश्वर, वही अभी भी मानना है। अब यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर का आत्मा मिल गया। उस समय व्यवस्था इसलिए दिया गया क्योंकि परमेश्वर का आत्मा नहीं था। उस समय परमेश्वर का आत्मा नहीं उतरा था। अभी भी इसलिए देखिएगा कि कई सारे कलीसिया में शिक्षा है 10 आज्ञा माना, 10 आज्ञा माना। वो प्रकाशन बहुत पहले का था। अब पवित्र आत्मा उतर चुका है, अब वो सीधा हमसे बातें करता है। हालेलुया। आमीन। बहुत सारे लोग, इसीलिए इस चीज को हमें समझना है कि हम लोग नई वाचा में हैं। आमीन। हम सभी लोग नई वाचा में हैं और हम सभी लोग पिता के पुत्र हैं। क्या हम लोग पिता के पुत्र हैं? हम सभी लोग परमेश्वर की नई वाचा में हैं, जहां परमेश्वर ने अपने आप को पिता के रूप में प्रकट किया। जब आप इस चीज को सोचिएगा, यह बहुत ही सुंदर है, यह बहुत ही सुंदर है, यह बहुत ही सुंदर है। यूहन्ना बहुत सुंदर लिखता है कि यीशु मसीह पिता की गोद से निकल कर आए। कहां? पिता के कोख से निकल कर आया यीशु मसीह। हालेलुया।
यीशु मसीह पिता की कोख से निकल कर आए और पिता उसमें होकर आया। और हम सभी लोग परमेश्वर को जानते हैं बहुत अलग अलग रूप में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का प्रकाशन एक पिता के रूप में दिया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर शुरू से ही यही चाहता था कि लोग उसके हृदय को जाने। परमेश्वर का दिल एक पिता का दिल है। क्या? एक पिता का दिल है। आप लोग कभी सोचें क्यों परमेश्वर को यह सब कुछ बनाना पड़ा? क्यों परमेश्वर इंसानों को बनाया? क्यों परमेश्वर इंसानों को बनाया? क्यों परमेश्वर ये सब कुछ को बनाया? सारा दुनिया, पेड़ पौधे, क्यों परमेश्वर ने सृष्टि की? क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक संगति चाहता है। क्या? एक संगति चाहता है। परमेश्वर एक परिवार चाहता है। कितने लोग परिवार में रहते हैं? क्या होता है परिवार में? आप अपने जीवन को बांटते हैं अपने परिवार में, है ना? अपने जीवन को आप शेयर करते हैं। परमेश्वर यही चाहता था शुरू से, इसलिए उसने आदम को बनाया, हवा को बनाया, उसे वाटिका में रखा। क्यों? परमेश्वर अपने जीवन को शेयर करे मनुष्यों के साथ। यह कितना सुंदर है, कितना सुंदर परमेश्वर है। परमेश्वर अपना जीवन को शेयर करे मनुष्यों के साथ, इसलिए उसने हम सबको बनाया कि वो अपना एक फेलोशिप को बनाए, एक परिवार को, एक संगति में हम लोग रहें, जहां परमेश्वर अपने आप को बांटे, अपने आप को प्रकट करे। परमेश्वर इसलिए एक यात्रा में लेकर जा रहा है हमें, एक जर्नी में हम लोग जा रहे हैं, जहां परमेश्वर अंश करके अपने आप को प्रकट करते जा रहा है, अंश करके अपने आप को प्रकट करते जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन से आपको परमेश्वर को जानने का और भूख जाग गया, वो पिता अपने आप को ऐसा प्रकट करेगा, आप सोच नहीं पाएंगे कि सच में इतना महान परमेश्वर था मेरे पास। आज भी मसीह लोग, जैसा मैं आप लोगों को बताता हूं, एकदम दूर है परमेश्वर से। कितने लोग देखे माउंट एवरेस्ट? देखे हैं? रांची से दिखता है माउंट एवरेस्ट, यहां से दिखता है रांची से। लेकिन आप नेपाल जैसे जैसे जाने लगेंगे, आप नेपाल पहुंचेंगे, आपको माउंट एवरेस्ट हल्का हल्का दिखने लगता है ना। फिर आप नेपाल से और ऊपर चढ़ने लगेंगे, तब आपको और अच्छा से दिखने लगेगा। अब जितना और ज्यादा जाने लगेंगे, तब आपको दिखेगा अरे इतना बड़ा पहाड़ है, दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन। आज लोग भी बिल्कुल ऐसे ही है, परमेश्वर से इतना ज्यादा दूर है कि उन्हें दिखता ही नहीं है परमेश्वर। आप जितना परमेश्वर के पास जाते जाएंगे, परमेश्वर और उतना प्रकट होता जाएगा आपके जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर के आप जितना करीब होते जाएंगे, परमेश्वर आपको अपने आप को आपके ऊपर और प्रकट करेगा, और प्रकट करेगा। आप देखेंगे इतना विशालकाय परमेश्वर, इस दुनिया का सबसे महान परमेश्वर मेरे पास था। हालेलुया, हालेलुया। और पता है, बहुत सारे मसीह लोग जो यहाँ हारा हुआ जीवन जी के गए, जब वो लोग स्वर्ग जाके देखेंगे, इतना महिमा में परमेश्वर होने के बाद भी मैं यहाँ हारा हुआ जीवन जिया। क्यों? क्योंकि वो लोग कभी देख नहीं पाए अपने परमेश्वर को। वो लोग इतने दूर थे कि परमेश्वर से उन्हें दिखा नहीं कि मेरा परमेश्वर इतना महान था। हालेलुया, आमीन। इसलिए परमेश्वर हमें एक यात्रा में लेकर जा रहा है। हम सभी लोग एक यात्रा में हैं, जहां परमेश्वर अपने आप को अंश करते प्रकट कर रहा है, प्रकट कर रहा है, प्रकट कर रहा है। इसलिए इस चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर को खोजने का भूख आपके जीवन में कभी खत्म ना होने पाए। परमेश्वर को और ज्यादा जानने का भूख आपके जीवन में कभी खत्म ना होने पाए। हालेलुया। और पता है, पौलुस एक चीज को लिखता है प्रेरितों के काम में। वो लिखता है कि हमें ये जीवन इसलिए दिया गया कि हम परमेश्वर को जान पाए, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता को जान पाए,
ना कि सिर्फ हम लोग यहां जीवन जी के चले जाएं, ऐसे ही नहीं। ये जीवन हमें इसलिए दिया गया ताकि हम सभी लोग इस जीवन में उस परमेश्वर को और पहचान पाएं। और परमेश्वर ऐसे ही अपने आप को नहीं प्रकट करेगा इसके उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो महिमा में परमेश्वर है। वो अपना महिमा ऐसे वैसे किसी को नहीं दिखाएगा जो लोग उसको तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर उसी के ऊपर अपनी महिमा प्रकट करता है जो उसकी महिमा का आदर करते हैं, जो उसकी महिमा का आदर करते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और आज सुबह हम लोग गए थे एक जगह प्रचार करने के लिए। मुझे एक दोस्त ने बुलाया था, तो उस जगह भी मैं इस चीज़ को बता रहा था कि जैसे कि हम लोग एक बार हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा समय आता है कि हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, हम लोग अपने परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, है ना। आप ही लोग सोच के देखिए कि पिछले सप्ताह आपने कितना समय बिताया परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर इंतजार कर रहा था पिछले सप्ताह कि आज आएगा मेरा बेटा, आज आएगी मेरी बेटी, मेरे साथ अपना समय बिताएगा, लेकिन वो नहीं आया। सोचिए क्या होगा जब आप स्वर्ग जाएं और बोल दे यीशु मसीह कि जिस दिन तुम मुझसे मिलने आया, मैं उसी दिन तुमसे मिलूंगा और बाकी दिन नहीं मिलूंगा। आपको कैसा लगेगा? जिस दिन आप पृथ्वी में यीशु मसीह के साथ समय बिता रहे थे, उतना ही समय बोला प्रभु यीशु मसीह मैं आपको दूंगा। उतना ही टाइम अगर प्रभु आपको देने लगे स्वर्ग में, तो कितना दुख लगेगा ना। स्वर्ग में भी जाके आप उस परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे तो कितना खराब लगेगा ना। वैसे ही दुख लगता है परमेश्वर को जब आप उसके साथ समय नहीं बिताते हैं। हालेलुया। तो आइए हम लोग फिर से वचनों में आते हैं। परमेश्वर ने इसलिए हम सबों को बनाया एक संगति में, एक फेलोशिप में परमेश्वर हम लोगों को बुलाया है, एक परिवार में बुलाया है। कहाँ बुलाया है? एक परिवार में बुलाया है, ईसाई धर्म में नहीं बुलाया है। हालेलुया। ईसाई धर्म में नहीं बुलाया है। परमेश्वर हमें एक परिवार में बुलाया है जहां पे परमेश्वर अपना जीवन को शेयर करता है। क्यों परमेश्वर अपने जीवन को बांटता है? क्यों? क्या आपके पास सब कुछ है? क्या आपके पास अपने जीवन में सब कुछ है? नहीं है ना सब कुछ। क्या आपके पास सारी चीजों का भरपूरी है? नहीं है। क्या आपके पास हर एक चीज का परिपूर्णता है? लेकिन जो परमेश्वर है उसके पास सारी बातों में भरपूरी है। जो परमेश्वर है उसके पास सारी चीजों की परिपूर्णता है। इसलिए वो चाहता है क्या? कि अपने आप को बांटे, अपने आप को दे, अपना जीवन को शेयर करे। हालेलुया। अपने आप को शेयर करे, यही है फेलोशिप। इसलिए परमेश्वर ने आदम को रचा, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, ताकि वो अपनी भरपूरी को, ताकि यीशु मसीह के द्वारा हम सभी लोग परमेश्वर की भरपूरी में परिपूर्ण हो जाएं। हालेलुया। आइए हम लोग जल्दी से वचन में आते हैं। इफिसी 2 इफिसी 3 का 19 पद देखिएगा। इफिसी 3 का 18 और 19 पद। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि
तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। इफिसी 3:19 में लिखता है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। वाह, आमीन। इसलिए परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है। इसलिए हम सभी लोगों को एक फेलोशिप चाहिए, परमेश्वर के साथ संगति। क्यों? ताकि आप सभी लोग परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएं। कहां पे परिपूर्ण होंगे? स्वर्ग में। स्वर्ग जाएंगे तो आपको जरूरत नहीं होगा किसी चीज का भरपूरी का। यहां जरूरत है हमें परमेश्वर की सारी भरपूरी का। इसलिए परमेश्वर हमें एक फेलोशिप में बुलाया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हृदय एक पिता का हृदय है। आमीन। और वो परमेश्वर है, वो पिता है, इसलिए वो अपना जीवन बांटता है, अपना जीवन को वो शेयर करता है कि हम भी पिता के जीवन को अपने में ले लें, उस भरपूरी को जो उसमें वास करती है उसके सहभागी हो जाएं हम सभी लोग। कितना सुंदर है। वाह, हालेलुया, हालेलुया। कि हम सभी लोग परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाए। जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, पिता का यही चाहत है कि वो अपने जीवन को आपके जीवन से, आपके जीवन में भरता चला जाए। आप परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण होते जाए। इसलिए परमेश्वर हम लोगों को एक यात्रा में लेकर गया। इस्राएलियों को परमेश्वर एक यात्रा में लेकर गया। हालेलुया। आइए हम लोग इब्रानी में आते हैं। इब्रानी 3 इब्रानी 4 उसके बाद हम लोग आएंगे 3 में। इसलिए जबकि उसके विश्राम में, इब्रानी 4:1 से, इसलिए कि जब उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा, तो हमें डरना चाहिए ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। अब यहां पे सुनिएगा, अब यहां पे बहुत सुंदर लिखता है 3 पद से, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। आमीन। जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से उसके काम पूरे हो चुके थे। इसका मतलब यह कि परमेश्वर अभी कहां है? काम पूरा करके विश्राम में है। परमेश्वर अभी कहां है? सारा काम को पूरा करके विश्राम में है। तो हम लोग कहां जा रहे हैं? विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा डेस्टिनेशन कहां है? रेस्ट में जा रहे हैं। हम लोग अपने पिता से मिलने जा रहे हैं। क्योंकि 7वें दिन के विषय में, 4 पद, 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। हालेलुया, आमीन। या तो उसके बाद 6 पद, या तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें सुसमाचार पहले से सुनाया गया उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया, इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। हालेलुया। और 8वां पद देखिएगा, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। इसका मतलब ये कि यहोशू जब इजराइलियों को लेकर गया तो वो लोग भी विश्राम तक नहीं पहुंचे। वो लोग भी विश्राम तक नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे। हालेलुया।
वो बस एक पिक्चर था। क्या था वो? असल कहानी अब हम लोग जी रहे हैं। असल कहानी का वो एक पिक्चर था कि यहोशू उन्हें कहां लेकर जा रहा है? कनान देश में लेकर जा रहा है, जहां पे परमेश्वर कहता है कि तुम्हें विश्राम मिलेगा, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। तो अब यीशु का जो पिछला वो पुराना नियम में यहोशू है, वो अब नया नियम में यीशु है, जो अपनी कलीसिया को, जैसा पुराना नियम में इजरायली लोग थी, वो परमेश्वर की कलीसिया थी, वो उसकी मंडली थी। क्या थी? परमेश्वर की मंडली थी। अब परमेश्वर यीशु मसीह को अगुआ बना के, यीशु मसीह को महायाजक बना के, अब यीशु मसीह हमें लेकर जा रहा है रियल विश्राम में, असली विश्राम में अब हम लोग जा रहे हैं। आमीन। और उस विश्राम को क्या रोक के रखा था? क्या रोक के रखा था? मृत्यु रोक के रखा था। क्या? मृत्यु रोक के रखा था। और प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले गए, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया और वो द्वार को खोल दिया। अब हम सभी लोग के लिए वो द्वार खुल गया। यीशु मसीह खुद एक यात्रा से होकर गए और वही यात्रा से होकर हमें भी ले जा रहा है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। कि हम सभी लोग वही विश्राम में मिल जाएंगे अपने पिता से। हालेलुया। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। क्यों पहले सब्त का दिन मनाया जाता था? यह बस पिक्चर था। परमेश्वर एक पिक्चर दिखा रहा था उन्हें, असली कहानी का एक ट्रेलर दिखा रहा था कि सब्त का विश्राम करो, सब्त का दिन मनाओ, क्योंकि 7वां दिन परमेश्वर के लिए है। हम लोग 7वां दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। आमीन। 6ठा दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। 6ठा दिन का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह का दिन। जैसा आदम उत्पन्न हुआ वैसा प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुए और हम लोग 7वें दिन में प्रवेश करेंगे, जो कि विश्राम का दिन होगा। हम लोग अपने पिता से मिल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जिसने उसको उसके विश्राम में प्रवेश किया, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हालेलुया। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, किसने विश्राम में प्रवेश किया अभी तक? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ वहां तक पहुंचे हैं। उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हालेलुया। अतः हम उस विश्वास में प्रवेश करने, उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हालेलुया। तो यही दिक्कत है कि बहुत लोग आगे, जैसे इजरायली लोग, छूट गए और उस विश्राम में प्रवेश ना करने पाए। और अब हम लोग आते हैं इब्रानी 3 में। इब्रानी 3 का 7वां पद लिखता है कि अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। अब हम लोग आ रहे हैं अपने मुख्य संदेश में। ये सारा जर्नी, ये सारा यात्रा में इजरायली लोग, अब हम लोग आ रहे हैं, इजरायली लोग को परमेश्वर मिस्र से निकाला है ना। एक बड़ा लाल समंदर को परमेश्वर बीच में रास्ता बना दिया। मिस्रियों के ऊपर 10 विपत्ति भेजा। फिरौन का बच्चा मर गया। मिस्र के सारे पहलौठे मर गए। लाल सागर को परमेश्वर अलग किया, वहां से वो लोग निकल कर आए। सारे विरोधी, सारे शत्रु, सारे इजरायलियों के दुश्मन को परमेश्वर ने नाश कर दिया, वहां पहुंचाने के लिए। कहां? विश्राम में पहुंचाने के लिए। वाह, हालेलुया। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी हर एक वो चीज जो हमें रोक रही थी परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, जहां हम लोग जा रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए, हर एक वो चीज जो हमें रोक रही थी, यीशु मसीह ने सबका नाश कर दिया। सबसे पहला शत्रु कौन था? पाप। कौन था? पाप।
यीशु मसीह ने पाप का हत्या किया उस क्रूस में। अपने ऊपर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पाप बनाया और पाप को उस क्रूस में मार डाला। हालेलुया। और उसके तीसरे दिन के बाद क्या होता है? परमेश्वर ने मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। और शैतान को निकम्मा कर दिया। फिरौन भी हारा, लाल समुंदर भी हारा और यरदन भी उल्टा बहा। हर एक शत्रु जो इजरायलियों को मिस्र से निकल के वो कनान तक पहुंचने के लिए जो भी शत्रु रोक रहा था, सबको परमेश्वर ने हटा दिया रास्ता से, है ना। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी हर एक उन चीजों को जो हमें परमेश्वर के पास उस विश्राम में पहुंचने से रोक रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने सबको हरा दिया और हमारे लिए एक सीधा मार्ग बनाया। और उस मार्ग से पहले प्रभु यीशु मसीह होकर गए और अब हम भी जा रहे हैं वहां पे, हम भी जा रहे हैं। यहां तक कहानी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कहानी में भी है ट्विस्ट। हालेलुया। इजरायलियों को फिरौन भी नहीं रोक पाया। कौन? उस समय का सबसे शक्तिशाली ताकतवर राजा, सबसे शक्तिशाली सेना उनके पीछे आ गई, लेकिन वो भी इजरायलियों को वहां कनान देश तक पहुंचने से रोक नहीं सका। लाल समंदर भी रोक नहीं सका। और जहां पे इजरायली रहते थे वहां दानव रहते थे। वो लोग भी रास्ते में जितने शत्रु आए, कोई उन्हें रोक नहीं सका। जितने शक्तिशाली बड़े बड़े गढ़ वाले नगर थे, इजरायली सबको हराते चले, लेकिन क्या वो चीज था जो इजरायलियों को रोक दिया? फिरौन भी रोक नहीं सका उनके। आइए हम लोग वचन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं 3 का 12 लगाना। 3 का 12 ये चीज है जो परमेश्वर ने कल मुझसे बातें किया, और इसीलिए इतना लंबा कहानी आप लोगों को हम बताया। एक यात्रा में लेके जा रहा है, एक संगति में लेके जा रहा है। लेकिन अब यहां पे देखिएगा, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन, इंग्लिश में लिखता है हृदय, क्या ऐसा दुष्ट, इंग्लिश में लिखता है एक दुष्ट दिल, क्या एक दुष्ट हृदय और अविश्वासी हृदय ना हो। क्या? एक दुष्ट दिल और एक अविश्वासी हृदय ना हो जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। वाह, हम लोग आ गए हैं, अभी आ गए यहां पे जहां पहुंचना था हम लोगों को। हालेलुया। इजरायलियों को फिरौन जैसा शक्तिशाली राजा भी रोक नहीं पाया, लेकिन उनके दुष्ट और विश्वासी दिल ने उन्हें मार डाला जंगल में। उनके दुष्ट दिल, उनका अविश्वास से भरा हुआ हृदय उन्हें रोक दिया विश्राम में प्रवेश करने से। ये वो जाति थी, ये जो जनरेशन था, उन्होंने सबसे महान कामों को देखा, परमेश्वर के सबसे महान कामों को देखा। सोचिए, अग्नि का खंभा उनके साथ चलता था, आग का खंभा, बादल उनके साथ रहता था, मन्ना बटेर खा रहे थे, परमेश्वर ने पहाड़ से पानी पिलाया, रेगिस्तान में पानी पिया उन्होंने, लाल समुद्र को लोग अपने आंखों से हटते हुए देखे, फिरौन की सारी सेना को डूबते हुए देखे, मिस्रियों के ऊपर 10 विपत्ति आया, एक विपत्ति से इजरायली नहीं मरा, लेकिन अपने दुष्ट दिल के कारण, अपने अविश्वासी दिल के कारण वो मर गए। जो काम फिरौन नहीं कर सका, वो काम उनके खुद के दिल ने कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो काम लाल समंदर नहीं कर सका, जो काम फिरौन का सेना नहीं कर सका, वो काम वो लोग खुद कर दिए। आज यही चीज आज परमेश्वर अपनी लोगों से बात करना चाहता है।
परमेश्वर के राज्य में, उस पूरे जर्नी में, उस पूरी यात्रा में, आप जिस यात्रा में हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका दिल का सही होना। उनके अविश्वासी मन और दुष्ट मन ने उन्हें रोक दिया, जंगल में ही वो लोग रुक गए। हालेलुया। जो काम फिरौन नहीं कर सका, सोचिए, एक शक्तिशाली राजा नहीं कर सका, उन्हें मारने का काम कर रहा था। सोचा था फिरौन मैं इन्हें मार दूंगा, एक शक्तिशाली सेना को भेजा, लाल समंदर भी अलग कर दिया, लेकिन परमेश्वर भी उन्हें विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करा सका। उनके दिल में दुष्टता और अविश्वास भरे होने के कारण परमेश्वर उन्हें अपने गोद में उठा के लेके जा रहा था। क्या वचन बताता, अपने गोद में परमेश्वर उनको उठा के लेके जा रहा था प्रॉमिस लैंड में, एक उत्तम देश में, अत्यंत उत्तम देश वचन लिखता है, एक अत्यंत उत्तम देश में। लेकिन उन्होंने बलवा कर दिया, वचन साफ साफ लिखता है, उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा कर दिया। और परमेश्वर खुद बोलता है ये बलवा करने वाली जाति है। ये वो जगह था, यही वो जगह था जहां इजरायली पहुंच के भी हार गए। आज कई मसीही लोगों का भी कहानी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हालेलुया। इसलिए 7 पद लिखता था, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका वचन सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो। क्या? कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हालेलुया। लोगों को लगता था कि, लोगों को अभी भी जानते, लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर उनका जंगल में परीक्षा कर रहा था। हाय, लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मिस्र से निकाल के जंगल में इजरायलियों का परीक्षा कर रहा था। हाय, उनके जीवन में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, अरे परमेश्वर परीक्षा कर रहा है, परमेश्वर परीक्षा लेता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं, परमेश्वर परीक्षा लेता है हमारा? काश परमेश्वर परीक्षा लेता आप लोगों का, सब के सब फेल होते। हालेलुया। काश परमेश्वर हमारा परीक्षा लेता, कोई पास नहीं होते, कोई उद्धार नहीं पाते। यदि परमेश्वर आ गया परीक्षा लेने के लिए तो। हालेलुया। यहां पे वचन क्या लिखता है, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा। हालेलुया। जहां तुम्हारे बाप दादों ने मेरा परीक्षा लिया। किसका परीक्षा यहां पे हो रहा है? यहां पे परमेश्वर का परीक्षा लेने लग गए वो लोग। परमेश्वर की विश्वास योग्यता का परीक्षा लेने लग गए लोग। और लोग आज खुशी खुशी बोलते हैं, परमेश्वर परीक्षा ले रहा है आपका। वाओ, काश वो परीक्षा लेता। हालेलुया। जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। सोचिए, एक दिन सिर्फ नहीं, 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन, इंग्लिश में लिखता है, इनके हृदय सदा भटकते रहते हैं। कहां? सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। देखिए, फिर हम लोग मार्ग में आ गए, फिर यात्रा में आ गए। क्यों? यहां पे परमेश्वर बोला इनका हृदय सदा हमेशा भटकते रहता है। क्यों? पता है, आज भी परमेश्वर के कई ऐसे लोग हैं जिनका आधा से अधिक समय उनका दिल संसार में ही लगा हुआ रहता है। कहां? संसार में चल रहे हैं इधर, लेकिन ऐसा देख रहे हैं, है ना?
जाना है विश्राम में, लेकिन वो लोग देख रहे हैं मिस्र में मीट मिलता था, इससे अच्छा मिस्र में थे, बहुत मजा आता था। हालेलुया। वो लोग पहुंच चुके थे कनान देश का, एकदम बाउंड्री में पहुंच चुके थे। कहां पहुंच चुके थे? एकदम सीमा में पहुंच चुके थे, लेकिन भी वहां पहुंच को बोल रहे इससे अच्छा हम लोग मिस्र में थे, इससे अच्छा हम लोग मिस्र में थे। डेली 5-5 कोड़ा खाते थे, लेकिन भी वहीं ज्यादा अच्छे थे। आज भी विश्वासी लोगों का दिल जानते हैं सही है, मिस्र दिखाता है संसार को, अरे ये दुनिया कितना मजा, आज चलो पार्टी चलते। कौन जाएगा संडे वचन सुनने? पार्टी जाएंगे, मस्त मीट खाएंगे, अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, हंसी मजाक करेंगे, इसका उसका चुगली सुनेंगे और मजा आएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अभी आ गया सीजन, अब खूब पार्टी होगा, खूब शादी करेंगे लोग अब। लेकिन क्यों परमेश्वर उनको कह रहा है कि उनका हृदय सदा भटकते रहता है और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। आज भी लोग उस मार्ग को नहीं पहचाने हैं कि हम लोग कहां जा रहे हैं। अभी भी लोग संसार में इतना खोए हुए हैं, संसार की चीजों में इतना खोए हुए हैं कि वो लोग देख नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर उनके जीवन को कहां लेके जाना चाह रहा। जैसा इजरायली, उनको अभी भी लग रहा था कि मिस्र उनके लिए बहुत अच्छा था। 430 साल वहां पे वो गुलामी किए। कितना? 430 साल का गुलामी किए हैं वो लोग, लेकिन भी उनको वो लोग वहां पहुंचने तक बोल रहे कि नहीं, मिस्र बहुत अच्छा था। और वहां पहुंच के भी वो लोग क्या बोले? इससे अच्छा तो हम लोग मिस्र में मर जाते, इससे अच्छा तो हम लोग मिस्र में रहते। यहां परमेश्वर हम लोगों को तलवार से मरवाने लेके आया है। वाह! यहां पे किसका परीक्षा होने लग गया? परमेश्वर का परीक्षा कर रहे हैं। जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा, मेरे प्रेम को परखा, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। क्योंकि उनका दिल कहां था? शारीरिक रूप से वो लोग पहुंच गए कनान देश, बस सीमा के बाहर खड़े हैं, लेकिन वो लोग अपना दिल को अभी भी मिस्र में छोड़ के आए हैं। वे लोग अभी भी अपना मन को मिस्र में ही छोड़ के आए हैं। इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखता है इस यात्रा में आपका दिल कहां है, आपका हृदय सच में कैसा है, बहुत मायने रखता है। लोग बोलते हैं पापों से मन फिराओ, पाप तो केवल ऊपर ऊपर आप करते हैं, लेकिन दिल की आपकी कल्पनाएं क्या हैं? आप दिल में, आपके दिल के एकदम गहरे में आपके क्या विचार आते हैं, वो परमेश्वर देखता है। आज बहुत लोग हैं वे विचार नहीं करते, हाँ हम तो बहुत शुद्ध हैं, झूठ नहीं बोलते, बहुत अच्छे हैं हम लोग, लेकिन आपके हृदय के गहराई में क्या विचार है वो परमेश्वर देख रहा है। इसलिए परमेश्वर के राज्य में, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, परमेश्वर के राज्य में इस यात्रा में सबसे ज्यादा मायने रखता है एक सही दिल का होना, एक सही हृदय का होना। जो काम फिरौन नहीं कर सका, जो काम लाल समंदर नहीं कर पाया, जो काम शत्रु नहीं कर पाया, वो काम उनके दुष्ट दिल ने कर दिया बहुत आराम से। वो काम उनके अविश्वासी मन ने कर दिया। वे लोग मर गए अपने गलत दिल होने के कारण। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो वो कहते हैं, वो बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह मैं तुम्हें नया दिल दूंगा। हमें नया दिल का आवश्यकता है इस मार्ग में चलने के लिए, और ऐसा मन चाहिए जो संसार में लगा हुआ नहीं है, संसार की चीजों में लगा हुआ दिल नहीं, हमें परमेश्वर में लगा हुआ दिल चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हे भाइयों चौकस रहो, इसलिए सबसे ज्यादा चौकस रहो अपने दिल के बारे कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी
अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। वाह, इसलिए समझाते रहिए कि आपका दिल को बचा के रखिए। इस यात्रा में, इस जर्नी में अपने दिल को सुरक्षित रखिए। आज कईयों ने अपने दिल में शैतान को जगह दे दिया। जिस प्रकार एक बीज बोने वाला व्यक्ति आता है, वो बीज बोता है, अच्छा भूमि में बहुत फल लाता है। उसी के ठीक बाद यीशु मसीह बताते हैं, जंगली बीज का दृष्टांत है। दुष्ट आता है, वो भी आपके दिल में बीज बोना चाहता है। जिस दिन आपके दिल का कंट्रोल शैतान के हाथ में हो गया, आप कभी वहां पे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इन इजराइलियों को शैतान भी रोक नहीं पाया, फिरौन भी नहीं रोकने पाया, लाल समंदर भी नहीं रोक पाया, जितने शत्रु आए वो लोग भी कोई नहीं रोक पाए। लेकिन उन्होंने अपने आप को खुद रोक लिया वहां जाने से, परमेश्वर के खिलाफ बलवा करके। क्या? परमेश्वर के खिलाफ बलवा करके। परमेश्वर के खिलाफ बलवा करना जानते हैं क्या होता है? एक झुंड मिलके जब बोलता है परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का इच्छा के खिलाफ जब वो लोग हो जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ हो जाते हैं। नहीं पिता, ये जो आप ले जा रहे हैं, ये नहीं, ये रास्ता नहीं, उधर ही ठीक थे, उधर ही। उन्होंने विद्रोह किया परमेश्वर के खिलाफ में, और वे लोग मर गए। पता है कितने लोग मरे? यहोशू और कालेब को छोड़ के 6 लाख इजरायली मर गए। कितने लोग? 20 साल के नीचे के लोगों को परमेश्वर ने छोड़ दिया, क्योंकि वो बच्चे थे, नाबालिग थे। और जितने 20 साल के ऊपर थे, 6 लाख पुरुष में सिर्फ 2 लोग को माइनस कीजिए। 6 लाख में सिर्फ 2 लोग को माइनस कीजिए, उतने लोग मर गए जंगल में, एक दुष्ट और अविश्वासी मन होने के कारण। इसीलिए ये जीवन, ये पृथ्वी में की यात्रा में आप यहां पे, अगर आपका दिल सही नहीं है, आप चूक जाएंगे। बहुत लोग चूक गए, बहुत सारे लोग चूक गए, और बहुत लोगों का कब्र यहां पड़ा हुआ है। हालेलुया। लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, आमीन, कि आप में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें उस मार्ग से हटा सकता है। आपको पता है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, और अविश्वास के द्वारा परमेश्वर को दुख पहुंचता है। वे लोग बार बार संदेह करते रहे। क्या? बार बार वो लोग आश्कर्म देखते थे, लेकिन वो लोग संदेह करते थे कि परमेश्वर नहीं ले जाएगा हम लोग को, झूठ बोल रहा है परमेश्वर। आइए हम लोग और आगे वचन में जाते हैं, और इसका 19 पद हम लोग देखते हैं। 19 पद, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। कहां? वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। वे प्रवेश नहीं करने सके, वहां नहीं पहुंच पाए। क्यों? इजरायली लोग जब यीशु मसीह आए तो वो विश्वास नहीं कर पाए यीशु मसीह के ऊपर। क्यों? वही हृदय होने के कारण, वही सेम हृदय होने के कारण उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ समझा, उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को तुच्छ समझा। यीशु मसीह से बार बार वो लोग आ जाते थे लड़ने के लिए। सोचिए, परमेश्वर के पुत्र से लड़ने आते थे, पत्थर उठाते थे, आज मारो करते थे। यीशु मसीह को बच के भागना पड़ता था, अपना जान बचा के उनसे। अविश्वासी हृदय होने के कारण वो लोग यहीं अटक गए, घुस नहीं पाए अंदर। हालेलुया। इसलिए जब आप उसके वचन को सुने, अपने हृदय को कठोर ना करें। और एक सत्य मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, धर्म लोगों के हृदय को कठोर कर देता है, अन्य कोई धर्म नहीं। ईसाई धर्म में रह के लोगों का हृदय कठोर हो जाता है।
क्यों? क्योंकि धर्म का फोकस है आपके ऊपर। धर्म बोलेगा तुमने यदि ये किया वो किया तो तुम स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। तो आइए हम लोग और थोड़ा सीखते हैं परमेश्वर के वचनों को। आज बहुत सारा वचन तो है लेकिन समय भी कम है। हालेलुया। आइए हम लोग निकालते हैं जल्दी से गिनती 14। सुनना चाहेंगे आप लोग? और अभी हम लोग आधा पहुंचे और एक बहुत जबरदस्त व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ने मुझे दिखाया। एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति, वो हम लोग इसके बाद देखेंगे और वो उसका कहानी बहुत मजा आ जाएगा। हम लोग देखते हैं 14 उसका एक पद से हम लोग देखते हैं जल्दी से। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, वाह, और या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में से लेकर जाकर यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? पहुंच गए ये लोग, गेट में पहुंच के बोल रहे हैं, भला होगा हम लोग क्या, चलो मिस्र देश को लौट जाते हैं। क्या होगा? इससे अच्छा होगा हम लोग मिस्र देश को लौट चलें। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून इजराइलियों के सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे और नून का पुत्र यहोशू और कालेब जो उस देश में भेद लेने में से थे, अपने वस्त्र फाड़कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम उधर उधर घूम कर आए वह अत्यंत उत्तम देश है। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है, यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजरायलियों पर प्रकाशमान हुआ। सारी मंडली अब क्या बोल रही है? इन चारों को मारो, पत्थरवार करके मारो, मूसा को, हारून को, यहोशू को, कालेब को मारो इन्हें। और परमेश्वर उतर गया वहां पे। क्या बोल रहे हैं वो लोग? कि चलो वापस, इससे अच्छा था हम लोग मिस्र में थे, गुलामी में थे, इससे अच्छा था। आज कितने मसीह लोग बोलते हैं संसार में हम लोग कितने अच्छे हैं, संसार में कितना अच्छा जीवन था। आज मसीह में आके लोग बोलते हैं इससे अच्छा तो हम लोग पहले संसार में हम लोग जी रहे थे जीवन, मसीह में आए तो ये हो गया वो हो गया। हालेलुया। वे लोग अपने परमेश्वर को तुच्छ समझे, जैसे आज मसीह लोग समझते हैं अपने परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं। कुछ नहीं समझते अपने परमेश्वर को, कुछ नहीं समझते हैं अपने परमेश्वर को। आज सच में मैं इस चीज को देखता हूं, आज मसीह लोगों के लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि उनका परमेश्वर सबसे महान परमेश्वर है। क्या आप में से सबको यह पूरा विश्वास है कि मेरे ही पास जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं वही सबसे महान परमेश्वर है? जिस दिन से आपको यह विश्वास होने लग गया ना कि मेरा परमेश्वर सबसे महान परमेश्वर है, आपका जीवन का कहानी उसी दिन से बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे पास इस दुनिया का सबसे महान ईश्वर है। मैं जिस ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है। आज लोग धर्म में होके प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु आशीष दे, आमीन, बस लोग इतना ही जानते हैं। हालेलुया। लेकिन अब देखिएगा ये हमारा परमेश्वर कितना भला है, कितना भला परमेश्वर है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? परमेश्वर को दुख पहुंचा। क्या परमेश्वर को दुख पहुंचा? क्यों परमेश्वर को दुख पहुंचा? वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? क्यों परमेश्वर को दुख पहुंचा? परमेश्वर उन्हें अपने बच्चों के जैसा लेके जा रहा है, एक अच्छा जीवन देने के लिए। कहां? एक
अच्छा देश लेके जा रहा है, अत्यंत उत्तम देश लेके जा रहा है, यहां से छुड़ा के लेके जा रहा है, एक सुंदर जगह पे लेके जा रहा है। लेकिन वो लोग बोले इससे अच्छा वही जगह था। कहां? इससे अच्छा वही जगह था। क्यों परमेश्वर को दुख पहुंचा? क्यों पता है? जिस दिन मिस्री निकले, जिस रात मिस्री निकले, उस रात कुछ हुआ था, पता है? उस रात कुछ हुआ था। परमेश्वर ने कहा था तुम लोग एक पवित्र मेमना लेना, उसे बलि करना, उसका लहू लगाना, और मृत्यु का दूत तुम लोगों के घर को छोड़ के चला जाएगा। वो पिक्चर था प्रभु यीशु मसीह का, और वही था फसा का पर्व, वही था पहला फसा। और ठीक बिल्कुल हजारों साल के बाद ठीक उसी दिन, जो तैयारी का दिन होता है, जिस दिन वो लोग मेमना बलि किए, उसी दिन यीशु मसीह वही समय में बलिदान हुए। क्यों परमेश्वर को दुख पहुंच रहा है? क्योंकि उन्होंने उसके पुत्र के बलिदान को नकार दिया। उन्होंने उसके पुत्र के बहाए हुए लहू को नकार दिया। परमेश्वर ने इजरायलियों के सारे पहिलौठों को मार डाला उन्हें निकालने के लिए। परमेश्वर ने हत्या किया फिरौन के लड़के का, वहां के सारे पहिलौठों का, जो इस बात का पिक्चर है कि परमेश्वर का पहिलौठा प्रभु यीशु मसीह मारा गया। वो तो बस पिक्चर था, असल कहानी पहले ही हो चुका था। वे लोग उसके इकलौते पुत्र के बलिदान को नकार रहे थे। आज जैसे हजारों मसीह आपको मिलेंगे, वो लहू तो मेमना का वो लोग लगाए, लेकिन वो असल मेमना का पहचान रहा था परमेश्वर कि ये मेरे पुत्र का लहू है। वो लोग बस देखे कि वो मेमना का लहू है, लेकिन परमेश्वर उसे अपने पुत्र के लहू के रूप में देख रहा था। क्यों पता है? क्योंकि यदि वो अगर मेमना का सिर्फ लहू होता तो वो लोग कभी मिस्र से नहीं निकलते, लेकिन परमेश्वर उसे अपने पुत्र के लहू के रूप में, चिन्ह के रूप में लगाया था, इसलिए वो लोग वहां से निकल पाए। परमेश्वर को दाम चुकाना पड़ा अपने पुत्र का, और वे लोग उसी का तिरस्कार कर रहे हैं। ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी मुझ पर विश्वास ना करेंगे? हालेलुया। सबसे बड़ा दुख का बात जानते हैं क्या है? जो लोग का जन्म मसीह घरों में हुआ, जिनके पास ये पूरा परमेश्वर का जीवित वचन होने के बाद भी उनको विश्वास नहीं है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। उनको यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है आज भी। मैं उन्हीं मरी से मारूंगा और उनके नीच भाग से उन्हें निकाल दूंगा, और तुझ से एक जाति उत्पन्न करूंगा और उनसे बड़ी और बलवंत होगी। मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य से तू अपनी सामर्थ्य दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, यह सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चलता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले, तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें शपथ खाई थी ना पहुंचा सका। इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला। इसलिए अब यहां पे देखिएगा, अब यहां से परमेश्वर का प्रेम अब देखिए। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि
क्योंकि यहोवा कोप करने में क्या है, धीरजवंत है और अति करुणा में परमेश्वर है। हालेलुया, वाओ। यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और अधम और अपराध का क्षमा करने वाला है। ये है पिता। इजराइलियों ने बलवा किया परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की भलाई के खिलाफ में विद्रोह कर दिया और परमेश्वर बोल रहा अब मैं उन्हें नाश कर डालूंगा। लेकिन मूसा बोल रहा है कि प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो। क्यों तेरे इस कहने के अनुसार? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को उस पहाड़ में अपने बारे प्रचार किया था। जब मूसा ने पूछा कि तू कौन है, तू कौन परमेश्वर है, तब परमेश्वर ने कहा था यहोवा कोप करने में धीरजवंत है। पता है वहां पे वचन ऐसा लिखता है कि मूसा के आगे आगे परमेश्वर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा कोप करने में धीरजवंत है। हालेलुया। कोप करने में क्या है परमेश्वर? और अति करुणा में परमेश्वर, और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। वो न्यायी परमेश्वर है, वो अन्याय नहीं होने देगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटे पोतों और परपोतों को देता है। हालेलुया। और उसी के बाद अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार, जैसा तू मिस्र से लेकर यहां तक आया है क्षमा करता रहा, वैसा ही अब भी क्षमा कर दे। वाह, परमेश्वर के जैसा क्षमा करने वाला कोई नहीं है। आमीन, हालेलुया। लेकिन 29 पद, इसका 28 पद लिखता है कि इसलिए कि उनसे यहोवा की वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे 100 इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष की या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और जो मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें कालेब यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई कि तुमको उसमें बसाऊंगा। हालेलुया। परंतु तुम लोगों के 100 इसी जंगल में पड़े रहेंगे। क्यों परमेश्वर उनको बोल रहा है कि अब जो 20 साल के ऊपर है सब लोग यहीं मर जाएंगे? क्योंकि उनका हृदय क्या हो गया था? दुष्ट हृदय। यदि वो लोग वहां जाते, यदि वो लोग फिर से वहां जाते, वो लोग हमेशा उस परमेश्वर का बलवा करते रहते। इसलिए परमेश्वर को एक नई जनरेशन को उठाना था जिनका हृदय परमेश्वर में लगा हुआ हो। हालेलुया। इसलिए इस चीज को समझिएगा। आमीन। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? इसलिए आपका दिल कैसा है बहुत मायने रखता है। आपके दिल की गहरी कल्पनाएं परमेश्वर देखता है। हालेलुया। आप अपने हृदय में क्या सोचते हैं? क्योंकि जो काम फिरौन नहीं कर सका, जो काम शैतान नहीं कर सका, आपका अविश्वासी मन वो कर देता है। शैतान को जो फिरौन शैतान का पिक्चर है। फिरौन किसका पिक्चर है? शैतान का पिक्चर है। उन्हीं के अधीन में थे इजरायली, उन्हीं के अधीन थे हम लोग। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें छुड़ाया, हमें छुड़ाया। और इस चीज को हमें परमेश्वर का आत्मा सिखाना चाह रहा है कि आपका दिल का आपको बहुत अच्छा से ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि शैतान ने हमला कर दिया है। कहां? हमारे दिल के ऊपर हमला कर दिया है। शैतान का सीधा हमला कहां है? आपके दिल के ऊपर। कि आपके दिल में वो भर दे, दुनिया को भर दे, इजिप्ट को भर दे, मिस्र को भर दे, मिस्र की चीजों को भर दे, ताकि आप परमेश्वर की भलाई को देख ही ना पाए। वो लोग
उनका आंख कहाँ था? उनका हृदय मिस्र में था, इसलिए वो लोग वही देख पा रहे थे। उनका हृदय वहां नहीं पहुंचा, वो लोग देख नहीं पाए वो जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा। लेकिन एक व्यक्ति था, यूसुफ ने वो सब देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही शानदार व्यक्ति यूसुफ, 17 साल का बच्चा, कितना? 17 साल का बच्चा। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, उसके भाइयों ने उसे क्या किया? इस्माइलियों के हाथों बेच दिया 20 चांदी के सिक्के में। लेकिन वो लोग उसे मारना चाहते थे, यूसुफ को मारना चाहते थे, यूसुफ का हत्या करना चाहते थे। लेकिन रूबेन ने उसे बचा लिया, बस बोले कि इसे गड्ढे में डाल दो। लेकिन भी उन्होंने उसे निकाला गड्ढे से और क्या किया? बेच दिया। किनको बेच दिया? इस्माइलियों को बेच दिया। वो लोग मिस्र लेके गए। एक 17 साल का बच्चा के साथ ऐसा हो गया। किसने किया? अपने भाइयों ने, अपने सगे भाइयों ने। सोचिए यूसुफ के लिए कितना दर्द भरा समय होगा कि अपने भाइयों से सुनना उनके भाई उनका हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक 17 साल का बच्चा के लिए कितना ये दर्दनाक होगा कि उसके अपने भाई बोल रहे हैं इसे मार देते हैं, और जाके पिता को बोलते हैं जंगली जानवर खा गया। वो फूट फूट के रो रहा होगा। लेकिन बस एक सपने के कारण, क्या? एक सपने के कारण बस परमेश्वर ने एक सपना दिखाया कि उसके सारे भाई, उसके माता पिता उसे दंडवत कर रहे हैं। बस यही सपना के कारण वो लोग उसके खून के प्यासे उसे मारना चाहते थे, अपने भाई, सोचिए। लेकिन उन्होंने उन्होंने इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया और यूसुफ मिस्र चला गया। यूसुफ के लिए वो दिन सबसे दर्द भरा दिन होगा, है ना? यूसुफ के लिए वो सबसे दर्द भरा दिन होगा। यूसुफ के लिए वो सबसे टूटने वाला, एकदम ब्रोकन दिन होगा। सबसे ज्यादा टूटा हुआ होगा उस दिन वो यूसुफ। सुनिएगा ध्यान से। रास्ते भर वो रोता चला जा रहा होगा। लेकिन पता है वही आखिरी बार था जब यूसुफ 17 साल का अपने भाइयों से मिला, मिस्रियों के हाथ में बेचा गया। और जब दोबारा वो अपने भाइयों से मिला तो वो मिस्र का प्रधानमंत्री था। हालेलुया। वो जब अपने भाइयों से दोबारा मिला तो क्या था? वो मिस्र का प्रधानमंत्री था, उनके सामने खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। और यूसुफ उस दिन अकेला हो गया। उस दिन से यूसुफ अकेला हो गया, अपने पिता का दुलारा अकेला हो गया। लेकिन पता है यूसुफ ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वचन लिखता है कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ के ऊपर थी। यूसुफ के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि थी। और पता है यूसुफ का सबसे सुंदर बात, बहुत शानदार बात मुझे, चलिए हम लोग देखते हैं जल्दी से वचन में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन का गहराई बहुत ज्यादा है, समय भी कम पड़ जाता है। हालेलुया। आइए हम लोग आते हैं उत्पत्ति 40 में। उत्पत्ति 40 उसका 15 पद में। उत्पत्ति 40 उसका 15 पद को देखिए, आप चौंक जाएंगे क्यों यूसुफ प्रधानमंत्री बना। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके ऊपर वो सपना देखा। सपना तो बहुत लोग देखे लेकिन नहीं बन पाए। देखिएगा यहां पे, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया। क्या? चुरा कर लाया गया था यूसुफ को। यूसुफ बता रहा है अपना कहानी। जेल में यूसुफ, बंदीगिरी में है यूसुफ। कहां है? बंदीगिरी में है यूसुफ। और क्या बोल रहा है अपने दोस्तों, वहां बता रहा है लोगों को, क्या सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है, और यहां भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। यूसुफ को उनके भाइयों ने, उसके भाई मर्डर करना चाहते थे यूसुफ का। यूसुफ के भाई यूसुफ का हत्या करना चाहते थे, उसे गड्ढे में डाल दिए, वहां से निकाल के बेच दिए इस्माइलियों के हाथ में। लेकिन यूसुफ क्या बोल रहा है? मुझे चोरी करके लाया गया था, मेरे भाइयों ने नहीं बेचा था मुझे।
यूसुफ ने अपने भाइयों के ऊपर दोष नहीं दिया। जब किसी के साथ अन्याय होता है लोग क्या करते हैं, गाना गाते रहते हैं, वो किया मेरे साथ, वो किया, इसलिए आज हम यहां जेल में हैं, मेरे भाई मुझे बेच दिए, मेरे भाई मुझे बेच दिए। लेकिन यूसुफ क्या बोल रहा है उनको, मुझे चोरी करके लाया गया था मेरे भाई। यूसुफ ने उन्हें सत्य नहीं बताया, अपने भाइयों के ऊपर यूसुफ ने दोष नहीं लगाया। हालेलुया, हालेलुया। आइए और एक बहुत सुंदर चीज दिखाते यूसुफ का। 39 पद देखिएगा, उत्पत्ति 39, उत्पत्ति उसका 39, उसका 9 पद देखिएगा। उत्पत्ति 39 उसका 9 पद। इस कारण घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। पोतीपर की पत्नी यूसुफ को बोल रही है मेरे साथ सो, मेरे साथ सो, मेरे साथ सो। लेकिन यूसुफ क्या बोल रहा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। किसका अपराधी बनूं। लेकिन उसे तो बोलना था कि मैं पोतीपर का दुश्मन क्यों बनूं, मैं पोतीपर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया। यहां पे है प्रकाशन, यहां पे है प्रकाशन। सुनिएगा से ध्यान, सुनना चाहते हैं प्रकाशन। हाँ, यूसुफ के अंदर परमेश्वर का भय था, पोतीपर का भय नहीं था। इसलिए वो बोल रहा है कि मैं ऐसी दुष्टता करके पोतीपर का अपराधी नहीं बनूंगा, मैं परमेश्वर का अपराधी हो जाऊंगा। नहीं समझे आप लोग, बाएं साइड वाले लोग नहीं समझे, कितने लोग समझे। यूसुफ का रिश्ता परमेश्वर के साथ था, यूसुफ का गहरा रिश्ता परमेश्वर के साथ था। वो जानता था कि यदि मैं ये पाप करूं तो मैं सीधा परमेश्वर का अपराधी हो जाऊंगा। इससे ये पता चलता है यूसुफ के अंदर पोतीपर का भय से ज्यादा, उसके अधिकारी का भय से ज्यादा यूसुफ के अंदर में परमेश्वर का भय था, जो उन इजराइलियों में नहीं था, जो आज के मसीहियों में नहीं है। यदि यूसुफ के अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता तो वो चाहता तो आराम से पाप करता उसके साथ, और यूसुफ चाहता तो आराम से बच भी जाता। अगर यूसुफ के अंदर सिर्फ पोतीपर जो उसका अधिकारी था, उसका मालिक था, उसके से प्रति यदि उसका भय होता तो वो पाप करता आराम से। लेकिन उसके अंदर पिता का भय था, उसके अंदर परमेश्वर का भय था, उसके अंदर परमेश्वर का अलग स्थान था, उसका और परमेश्वर का गहरा इंटीमेट रिलेशनशिप था। इसलिए वो परमेश्वर का अपराधी नहीं बना। वाह, ये है यूसुफ, ये है यूसुफ। ये ऐसी नहीं बन गया राजा, ऐसी नहीं बन गया, 30 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री नहीं बन गया। बस एक सपना देखने से नहीं हुआ। वो उस दिन से, जिस दिन से उसके भाइयों ने उसे छोड़ा, उस दिन से वो परमेश्वर के साथ चिपक गया, वो परमेश्वर के साथ गले लग गया, वो परमेश्वर के साथ वो जुड़ गया। ऐसा में क्या होता है लोग पता है, शराब पी के क्या रहते, टल्ली रहते हैं, मेरा साथ ऐसा हो गया, मेरा साथ ऐसा हो गया। सालों तक वो लोग वही गाना गाते रहते हैं। आज कई लोग हैं जो उनको यूसुफ से सीखने की जरूरत है। जो 50 साल पहले हुआ आज भी वही दुख का रोना रोते रहते हैं। मेरे साथ उसने ऐसा किया था, मेरे साथ 5 साल पहले उसने ऐसा किया था। इसीलिए लोग अपना गम मनाते हैं। लेकिन हालेलुया, 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 आमीन। इसके जस्ट ऊपर पढ़िएगा, 4 वचन को हम लोग देखते हैं। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई
यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। यहोवा किसके संग रहता है? यूसुफ के संग रहता है। जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। यूसुफ ने एक बार भी अपने भाइयों के ऊपर दोष नहीं लगाया। एक चीज इस बात को सुनिएगा ध्यान से, यूसुफ अपने अंदर में कड़वाहट को आने नहीं दिया। उसके भाइयों ने उसके खिलाफ बलवा किया, उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया, लेकिन यूसुफ अपने अंदर कड़वाहट को आने नहीं दिया। यदि यूसुफ कड़वाहट में आता, वो जाता बदला लेने के लिए वापस। क्या यूसुफ वापस जाता बदला लेने के लिए? क्यों उसके अंदर कड़वाहट नहीं आया? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ संगति में था। इसलिए उसके साथ, वो परमेश्वर के साथ संगति में था, इसलिए यूसुफ ने अपने हृदय को बचा के रखा। एक दुष्ट और अविश्वासी हृदय को नहीं आने, अब एक दुष्ट और अविश्वासी हृदय को यूसुफ ने, एक दुष्ट और अविश्वासी हृदय को यूसुफ ने बनने नहीं दिया अपने अंदर में। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर में यही सिखाना चाह रहा है, ऐसा दिल प्रभु चाह रहा है, ऐसा हृदय प्रभु चाह रहा है। और जिनका हृदय ऐसा नम्रता का हृदय होता है, वो लोग बहुत ऊंचे में जाते हैं। और जब पता है, यूसुफ जब दोबारा अपने भाइयों से मिला, यूसुफ नहीं बोला प्रधानमंत्री है। जब उसके भाई आए, यूसुफ उन्हें पहचान गया। और जानते हैं यूसुफ ने क्या किया? ये नहीं बोला कि डालो इन्हें बंदीगिरी में, फांसी में लटकाओ सबको। यूसुफ फूट फूट के रोया एक अलग कमरे में जाके, और जाकर उन्हें गले लगाकर चूमा, उनसे मिला यूसुफ। हालेलुया। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में बहुत बहुत ऊंचा महिमा पाते हैं। ऐसे लोग, आज कई लोग हैं जो अपने हृदय में कड़वाहट लेके चलते हैं। 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले इसने मेरे साथ ये किया, वो किया, वो अभी भी रखे हुए हैं, अभी भी वो रखे हुए हैं। और जब यूसुफ के सामने उसके भाई आए, यूसुफ ने नहीं बोला तुम लोगों से अब मैं बदला लूंगा, अब समय आ गया, शक्ति भी मेरे पास है, अधिकार भी मेरे साथ है। हालेलुया। अब जो चाहता यूसुफ उनके साथ कर सकता था। क्यों यूसुफ परमेश्वर के जैसा हो गया? क्षमा कर दिया उन्हें, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ संगति में रहा। क्यों यूसुफ का दिल एक साफ दिल का हो गया यूसुफ? क्योंकि परमेश्वर ने उसे सिखा दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बस इतना ही सुनते हैं यूसुफ के बारे कि यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, देखो परमेश्वर यूसुफ को कहां से लेके गया। नहीं, यूसुफ का दिल को देखिए। एक बार भी नहीं बोला अपने भाइयों को। इसके बाद भी यूसुफ का पूरा कहानी पढ़ लीजिए। यूसुफ ने एक बार भी अपने भाइयों के ऊपर दोष नहीं लगाया, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन बहुत गलत किया था तुम लोगों ने। एक बार भी यूसुफ नहीं बोला तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। एक बार भी यूसुफ ने ये नहीं कहा। यहां तक कि यूसुफ ये बोल रहा है कि मुझे चोरी करके लाया गया। क्या करके? मुझे चोरी करके लाया गया इब्रियों के देश से। वो नहीं बोल रहा है कि मुझे मेरे भाइयों ने बेच दिया, चांदी के सिक्कों में, चांदी के टुकड़ों में मुझे बेच दिया। वो क्या बोल रहा है? मुझे चोरी करके लाए वो लोग। वो अपने भाइयों को भी फंसाना नहीं चाह रहा है। हालेलुया। अपने दिल को सही रखिए, और आपका दिल तब सही रहेगा जब आप इसको अपने दिल में रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
आमेन। और भी वचन है लेकिन 6 बज गया। हालेलुया। कितने लोग और सुनना चाहते हैं? बहुत लोगों को लग रहा होगा कब खत्म होगा। घबराइए नहीं, भूख लग रहा होगा तो आ गया ना समोसा। हाँ ठीक है, चिंता नहीं करना, चाय भी है, समोसा भी है। हालेलुया। हम लोग एक वचन और देखकर, उत्पत्ति 39 का 21 पद, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। वाह वाह वाह। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, उस पर करुणा की और बंदीगिरी के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया हालेलुया। आज बोलिए, प्रभु मेरे संग संग रहिए। प्रभु मुझे ऐसा अनुग्रह दीजिए कि मैं आपके साथ साथ चलूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके साथ साथ चलूं प्रभु। और ऐसे लोग अनुग्रह पाते हैं, हर जगह अनुग्रह पाते हैं। परमेश्वर को खोजिए, खूब खोजिए, परमेश्वर से प्यार कीजिए, नम्र रहिए। नम्र लोग तो क्या बोले, नम्र लोग परमेश्वर के राज्य में बहुत ऊंचे में रहते हैं, नम्र लोग। हालेलुया। मैं आप सबों को भी ये बोलना चाहूँगा, आप में से अधिकतर लोगों के पास बहुत साल है, बहुत जवान है आप लोग। अपना जवानी का हर रोज़ का 1 घंटा भी आप परमेश्वर को देखिए। 10 साल के बाद आप किसके सामने बैठे होंगे आप सोच नहीं सकते हैं। आने वाले 5 सालों में कौन आपसे फ़ोन करके मिलना चाह रहा होगा आप सोच नहीं सकते हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपको महिमा देगा तो आप बस यही बोलते रहेंगे, वाह क्या हो रहा है मेरे जीवन में। और एक अनुग्रह पर यूसुफ के ऊपर था, सपनों का अर्थ बताने का, है ना। उसको भी हम लोग देखते, लेकिन थोड़ा समय हो गया। लेकिन मैं जस्ट ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने सबों को गिफ्ट दिया है। क्या गिफ्ट दिया? हर किसी के पास परमेश्वर का गिफ्ट है, लेकिन लोग कैजुअल है अपने गिफ्ट के लिए, हल्के में लेते हैं, अरे क्या गिफ्ट है, कुछ नहीं है। लेकिन वही एक गिफ्ट, यूसुफ का एक गिफ्ट यूसुफ को फिरौन के सामने खड़ा कर दिया था। हालेलुया। आपके ऊपर जो गिफ्ट है, आपके ऊपर जो बुलाहट है, आपके ऊपर जो अभिषेक है, वो आपको फिरौन के सामने खड़ा कर सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, उस पर करुणा की। वाओ। जब तक आप ईसाई धर्म में रहेंगे तब तक आप बस सिर्फ संडे को परमेश्वर को खोजेंगे, सिर्फ संडे को, सिर्फ आपको याद आएगा परमेश्वर का। लेकिन जिस दिन से आप अपने आप को देखें आप उस मार्ग में हैं, आपको परमेश्वर वहाँ लेके जा रहा है, आप एक फेलोशिप में, एक परिवार में हैं, आप हर रोज उसे खोजेंगे। इसीलिए कुछ दिनों पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे परमेश्वर ने यही चीज़ को सिखाया आप लोगों को बताने के लिए कि हम सब उसके एक परिवार में, एक संगति में हैं, जहाँ परमेश्वर अपना जीवन को हमें बांटता है, जहाँ अपना जीवन को परमेश्वर हमें देना चाहता है। आमीन। ताकि आप उसकी भरपूरी से परिपूर्ण होते जाएं। आमीन। हालेलुया। सबों के जीवन में बहुत सारा चीज का कमी घटी है और बहुत सारे लोग कमी घटी में ही मर गए। क्यों? क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाए कि उनका पिता के पास सब कुछ था, जिस परमेश्वर के पास वो लोग थे उसके पास सब कुछ था। हालेलुया। तो आइए हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। और इस चीज को आज परमेश्वर ने आप सबों के हृदय में अपना बीज बोया है, आप उसे खोजें। सिर्फ संडे को नहीं, लेकिन हर एक दिन आप उसे दें। आमीन। सोचिए, यूसुफ 13 साल तक, 17 साल का था और 13 साल के बाद यूसुफ बन गया क्या? प्रधानमंत्री। सारा अधिकार उसके पास था। फिरौन अपना अंगूठी निकाल के उसको दिया, पहनाया, अपना रथ दिया, सब कुछ दिया।
बस एक अनुग्रह के कारण, परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि यदि आपके ऊपर है तो वो आपको आपका मेहनत से भी ऊंचा पहुंचा सकता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि किस पर थी? यूसुफ के ऊपर थी। बस ये बोलकर अंत करने जा रहे हैं, लेकिन सुनिएगा इस ये आखिरी चीज को कि परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि यदि आपके ऊपर हो गया तो आपको आपका पढ़ाई लिखाई, आपको आपका मेहनत जहां नहीं पहुंचा सकता है, परमेश्वर का अनुग्रह वहां लेके चला जाएगा। यूसुफ कोई अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा, वो क्या था? एक दास बन के आया था, एक गुलाम बन के आया था, एक 17 साल का लड़का गुलाम बन के आया। बस अनुग्रह था उसके ऊपर और वो कहां पहुंच गया सोचिए। फिरौन के सामने खड़ा, फिरौन अपना रथ दे दिया, अपना सिंहासन, अपना अधिकार दे दिया। क्या? अनुग्रह से। जिस दिन आप अपना ध्यान अपने ऊपर से हटा के अपने बनाने वाले पर डाले, अपने पिता के ऊपर डाले, आपका जीवन उसी दिन से आसान होना लगेगा। आपका मेहनत आपको नहीं पहुंचा सकता है वहां तक जहां परमेश्वर का अनुग्रह आपको लेके जाएगा। आपका पढ़ाई लिखाई, आपका डिग्री, आपका ट्रेनिंग वहां तक नहीं पहुंचा सकता है जहां परमेश्वर का अनुग्रह आपको लेके जा सकता है। हालेलुया। देखें जो लोग यूपीएससी तैयार आईएएस ऑफिसर लोगों खूब मेहनत करते हैं तब जाके आईएएस ऑफिसर बनते हैं। यूसुफ ने कुछ मेहनत नहीं किया, बस बंदीगिरी में पढ़ के बस बैठे बैठे सपना देखता था, बस सपना देखता था। सपना देखते देखते वो बन गया प्रधानमंत्री। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको क्या चाहिए? परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। और उसका अनुग्रह किस पर होता है? जो उससे बहुत प्यार करते हैं, जो उसके साथ समय बिताते हैं। आमीन। आप उसकी अनुग्रह को लेके चलेंगे, आप अलग जगह पहुंच जाएंगे जहां मेहनत से लोग नहीं पहुंच सकते, जहां डिग्रियों से नहीं पहुंच सकते, जहां बड़े बड़े स्कूल से, बड़े बड़े कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग जहां नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर का अनुग्रह आपको ऐसे ही लेके पहुंचा सकता है वहां। आमीन। आप एक यात्रा में हैं, कहां पहुंचना है? उस रेस्ट में जहां पिता पहुंच गया है। 6 दिन के बाद वो 7वां दिन का अंत नहीं हुआ है, पिता वहां इंतजार कर रहा है हमारा। और कितना सुंदर समय होगा, आप जाएंगे, आप भी पिता से एक हो जाएंगे वहां पे मिलके। हालेलुया। तो आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएं और सच्चे दिल से उस परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, इन सुंदर वचनों को देने के लिए, प्रभु अपने वचनों से हमसे बातें करने के लिए पिता, वो बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को देने के लिए परमेश्वर। आइए सभी लोग आज खुल के प्रार्थना करें, खुल के आज जैसा आप उस परमेश्वर से बातें नहीं किए थे आज वैसा प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशुआ, धन्यवाद पवित्र आत्मा यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा यीशु मसीह, थैंक यू जीसस।